चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। और यहाँ पर हम लोग हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस क्लास 10th IT 402 के इस सिलेबस को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। अब देखिए, मैं हमेशा से एक चीज बोलती हूँ कि जब भी आप किसी नई चीज को करते हो ना, तो आप उसके नाम से करो। हम लोग हमेशा उसके नाम से करते हैं। अब आपको नाम से क्या समझ में आता है? व्हाट इफ, क्या होता अगर ऐसा होता, है ना। अब इसमें ऐसा कोई कहानी तो है नहीं, इसके अंदर ऑफ कोर्स स्प्रेडशीट है तो कुछ फॉर्मूलाज की बात हो रही होगी, कुछ वैल्यूज की बात हो रही होगी, तो बस उसी से रिलेटेड चीजें। कहता है कि व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग द वैल्यू इन सेल्स to see how those changes will affect the output of formulas on the worksheet। आपने एक वर्कशीट बनाई, ठीक है। अब उसके अंदर आपने उसके किसी एक पर्टिकुलर सेल में जाकर के चेंज कर दिया, तो उस चेंज का उसके आउटपुट पर क्या असर, क्या फर्क है जो पड़ रहा है, तो बस उसी के बारे में ये सारी चीज है। आपको 3 इसके टूल करने हैं, सिनेरियो, गोल सीक और सॉल्व। सबसे पहले वाला हम लोग करते हैं जिसका नाम है जी सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या है? आप किताबी भाषा की तरफ जाते हैं तो कहता है कि सिनेरियो इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल। कहता है कि इट एनालिसिस द डेटा बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट सिनेरियोज कैन बी सेव्ड विद नेम्स एंड कंपेयर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या चीज लिखी हुई है, ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी जब तक मैं पहले इसका एग्जाम्पल ना दे दूं। जैसे कि इसकी किताबी भाषा कहती है कि हम लोग अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। तो जैसा मैं क्या कर रही हूँ, जनवरी को एक बार कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पर कुछ मैं पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसका एक सिनेरियो बनाती हूँ। तो टूल्स में जाऊंगी, तीनों आपको एक लाइन वाइज दिखेंगे। सिनेरियो में जाऊंगी और मैं इसको एक नाम दे देती हूँ विच इज जनवरी 2022, ठीक है। इसका कलर आपको कॉम्बिनेशन कुछ सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सपोज सेलेक्ट देयर ग्रीन, ये येलो ग्रीन या कुछ भी। अब ये कॉपी बैक अनचेक करना होगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड होगा बट वी नीड टू अनचेक इट। ओके किया तो एक सिनेरियो बन गया। अब मैं दूसरा सिनेरियो इसके अंदर बना रही हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब मैं टूल्स के अंदर जाकर के सिनेरियो एंड आई एम गिविंग देयर अ डिफरेंट नेम विच इज फेब एंड 2022। अब देखो यहाँ पर आपको ये क्रिएटेड बाय भी आ रहा है कि कब क्रिएट कर रही हूँ। अनचेक किया एंड आई एम गिविंग हेयर द डिफरेंट कलर। लेट्स सपोज आई एम गिविंग हेयर कुछ रेड 10, तो ऐसे आपके पास में आ गया, ठीक है। अब अलग सिनेरियो बन गया। मैं कॉपी करती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू द टूल्स एंड सिनेरियो एंड देन आई एम गिविंग हेयर द मार्च 2022, ठीक है। अलग कलर हम लोग दे रहे होंगे, ठीक है। ऑरेंज दे दिया। अनचेक करना है इसको, ठीक है। चेक करके भी आपको बता दूंगी और अनचेक करके भी, है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास में चीजें हो गई। फिर मैं इसको भी कॉपी करती हूँ एंड देन आई एम पेस्टिंग इट हेयर, ठीक है। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू द सिनेरियो एंड गिविंग हेयर अप्रैल 2022 एंड अब यहाँ पर इसका कलर कुछ और चेंज करते हैं एंड अनचेक करना है इसको, ठीक है। तो क्लिक ऑन ओके बटन। अब देखो क्या है, हमारे अलग अलग जनवरी के देखो, फिर मेरा फरवरी का देखो, फिर यहाँ पर मार्च, फिर यहाँ पर अप्रैल, है ना। तो देखो ये क्या है, डिफरेंट जो मेरे पास में मेरा डेटा पड़ा था। तो मेरी देखो टाइम भी सेव हो रहा है आपका, ठीक है। आपको जगह भी है जो सेव हो रही है। फटाफट से मेरे को यहाँ से देखना है फरवरी का, यस, मेरे को जनवरी का, है ना। तो अब अगर इसकी परिभाषा को आप पढ़ोगे तो शायद अब अच्छे से आप इसकी परिभाषा समझ जाओ, जो कि आपको ये कह रही है कि सिनेरियो क्या है। सिनेरियो इज what if analysis tool. It analyzes the data value by putting different values। अलग अलग वैल्यूज थी, है ना, उसके बेसिस पर एनालिसिस है जो आपका हो रहा है कि ये वैल्यू होती तो क्या होता, ये वैल्यू होती तो क्या हो रहा होता। डिफरेंट सिनेरियोज कैन बी सेव्ड विद डिफरेंट नेम। आप अलग अलग सिनेरियो बना रहे हो अलग अलग नाम सेव करके, है ना। और डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर ये वैल्यू होती तो ये होता, अगर ये वैल्यू होती तो मेरे पास ये चीज हो रही होती, है ना। अब इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम समझने को समझें, एक और एग्जाम्पल समझने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैथ्स के अंदर मान लो आपके 20 आए, ठीक है। या फिर इसको हम करके एक बार रुको, ठीक है। यहां पर मैं एक बार ऐसा कर लेती हूँ, ये मेरे UT 1 के मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर
4 सब्जेक्ट लेती हूँ, हिंदी में मान लो 20 है, ओके, सो इंग्लिश में मान लो आपके 30 हैं, मैथ्स के अंदर आपके मान लीजिए 22 है, और मान लीजिए आईपी है आपके पास में, एंड यहाँ पर 89 है, ठीक है, ओके 89, ठीक है। आईपी नहीं है आपके पास में, आईटी होता है ना, तो आईटी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये एक बना लिया। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके टूल्स में जाती हूँ एंड सिनेरियो पे जाऊंगी, एंड मैं यहाँ पर इसका सिनेरियो बना लेती हूँ कि विच इज UT1, ठीक है। अब इसको कोई आपने कलर वलर देना है तो दैट यू कैन गिव, आपने दे दिया, अनचेक कर दिया, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एक डिफरेंट सिनेरियो बन गया विच इज कमिंग की 89 है। अब मैं इसको जो है, एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ। तो जैसे मैंने चेंज किया UT2, एंड UT2 में आपके 34 आए, फिर यहाँ पर आपके कुछ 33 आए, यहाँ पर आपके कुछ 20, और यहाँ पर आपके 90, ठीक है। तो ये मेरा अलग सिनेरियो हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, टूल्स में जाती हूँ, सिनेरियो करती हूँ, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन UT2, ठीक है। अब मैं अनचेक करूंगी, ठीक है, एंड देन कलर मैं इसके अंदर दे रही हूँ, ठीक है, ओके किया, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 2 UT1 एंड देन UT2, ठीक है। अब देखो वो जो मैं अनचेक कर रही थी उससे क्या हो रहा है। अब मान लीजिए मैं एक UT3 बनाती हूँ, ठीक है, हिंदी में मेरे मान लो 90 है, इसके अंदर भी 90 है, मैं जानबूझ करके 90 दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर 90 दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर किया मैंने, UT3 किया। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर्मेट में जाती हूँ, एंड नहीं सॉरी, टूल्स में जाती हूँ, एक सेकेंड, मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट फर्स्ट, ठीक है, टूल्स, एंड देन मेरे पास सिनेरियो, एंड देन दिस इज कमिंग UT3, ऐसा करके। अब मैं इसको अनचेक नहीं, मतलब नहीं करती हूँ, और मैं इसका कलर कोई भी दे देती हूँ, जैसे आई एम गिविंग हेयर ऑरेंज कलर, ओके किया, ठीक है। अब देखो मेरे पास अलग अलग सिनेरियो आ रहे हैं, UT1 का कुछ ये, UT2 का कुछ ये, एंड UT3 का कुछ ये। लेट सपोज कि मैं UT2 को यहाँ पर जो है चेंज कर देती हूँ, मतलब मैंने 99 के, ठीक है, ओके, ठीक है। और फिर मैंने देखो UT2 को मैंने 99 किया है। अब मैं UT3 में जाती हूँ, जिसको हमने अनचेक किया था, मतलब अनचेक नहीं किया था, इसके अंदर मान लो मैं इस पे 100 डालती हूँ, या 100 डाल दिया, ठीक है। अब देखो वापस से जब मैं UT2 पर जाऊंगी तो वो जो मैंने 90 किया था वो सेव नहीं हुआ, मतलब 34 आ रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं UT3 पर करूंगी तो इस पे वो 100 आ रहा है, तो मतलब इसमें वो डेटा आपका जो है कॉपी जो है, मतलब कहने का कि पुराने वाला जो डेटा हमने डाला है वो रिमूव हो चुका है एक तरीके से। अब जैसे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो यहाँ पर मैं 100 कर दूं, ठीक है। अब मैं 100 कर देती हूँ, कर दिया मैंने 100, कहाँ पर, UT3 में। अब मैं UT1 में जाती हूँ और यहाँ पर मैं 100 कर देती हूँ, ठीक है, मतलब UT1 है क्या, हाँ। तो अब मैं जैसे UT3 में जाऊंगी तो वो 100 मुझे यहाँ तो दिखाई देगा, बट जैसे मैं UT1 में जाऊंगी तो वो वाला 100 जो मैंने यहाँ किया था, ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि हम इसको अनचेक करेंगे, सिनेरियो पे जाएंगे, हम अनचेक करेंगे। जब भी हम लोगों को क्या करना है कि भाई जो है कि भाई हमने अगर चेंज कर दिया तो वो वहां पर एक तरीके से सेव ही हो जाए, ठीक है। तो हम उस वक्त इसको अनचेक कर रहे होंगे। खैर अब आगे चलते हैं, और मेरे ख्याल से आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अ सिनेरियो इज व्हाट इफ टूल, it analyzes the data by putting different values, different scenarios can be saved with name compared for decision making। अब हम आगे चलते हैं और गोल सीक के बारे में चीजों को जानते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग किस्सा है जो शुरू करते हैं, दैट इज विद गोल सीक के साथ में। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमारा जो गोल सीक है वो बेसिकली क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए, गोल सीक मैं जैसा कि कहती हूँ हमेशा कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके शब्दों से ही उसको समझो। गोल का मतलब है कि भाई हम आम जिंदगी की बात करें तो हम एक गोल सेट करते हैं। जैसे मैंने कुछ एक गोल रखा कि मान लो मुझे जेई क्लियर करना है, मुझे नहीं, मतलब एक आम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मेरे अब जो एफर्ट होंगे, जो यानी कि जिनको आप इनपुट कहते हो, तो वो उसी अकॉर्डिंग होंगे ताकि मैं इस गोल को अचीव कर लूं, है ना। वैसे ही हम आम जिंदगी में अगर कहें तो जैसे मेरे मैथ्स के अंदर मान लीजिए मेरे 100 में से 98 बन रहे हैं, ठीक है, और मैथ्स हो गया मेरा, बायो के अंदर मान लीजिए कुछ 70 बन रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर मेरे कुछ 80 बन रहे हैं, ठीक है।
तो अब मेरे को जो है ओवरऑल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे कुछ 95 प्लस या 98 प्लस कुछ ऐसा हो, तो मेरे जो अब मेरा सब्जेक्ट है आईपी या सीएस है ना, तो उसके अंदर मैं कितने लेकर के आऊं ताकि मैं इस गोल को अचीव कर लूं। तो मतलब हम आम जिंदगी में ऐसे गोल रखते हैं ना, है ना, कि हम कितना करें तो ये कितना मतलब इतना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वही आपका गोल सीक है। तो गोल सीक क्या है, ये एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है आपका, जो कि आपको हेल्प करता है टू ऑब्टेन द इनपुट वैल्यू दैट रिजल्ट इन द टारगेटेड वैल्यू। जो आपने टारगेट रखा है वैल्यू का, उसका इनपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका यूज है जो बेसिकली करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी बात समझ में आई है तो थोड़ी सी बात को कुछ अच्छे से और समझते हैं। जैसे कि ये क्लास 12th का डेटा है, ठीक है। ओके, सुपर कूल। तो यहाँ पर तुम्हारे आते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। पहले मान लो मेरा जो है मैथ्स आता है, देन मेरा केमिस्ट्री आता है, देन मेरे पास मान लो फिजिक्स आता है, और फिर पीसीएम हो गया, ठीक है। अब सीएस ले लेते हैं। सीएस मतलब बोले तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब मैंने मार्क्स रखे, राइट। अब इसके अंदर आपके बोले तो 90 आ रहे हैं, इसके अंदर आपके 89 है, इसके अंदर आपका 90 है, ठीक है। अब सीएस में कुछ अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इनका एवरेज निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज, और अब मैंने रेंज दे दिया यहाँ से यहाँ तक का, तो बोले तो इतने आ रहे हैं। बट मेरा जो टारगेट है, द टारगेट दैट इज कि बोले तो मैम टारगेट आई वांट 70% है, इतना चाह रहा हूँ टारगेट के तौर पर। तो मुझे कितने मार्क्स है जो सीएस के अंदर हासिल करने होते हैं, है ना। तो अपने क्या करते हैं, टूल्स पे जाते हैं, गोल सीक के अंदर गए बोले तो बॉस। अब यहाँ पर फॉर्मूला सेल, तो मेरा फॉर्मूला कहाँ पर लगा है, यहाँ पर, मतलब फॉर्मूला सेल जहां पर मुझे आउटपुट चाहिए। टारगेट वैल्यू क्या है, 70 मेरा आना चाहिए, और वेरिएबल यानी कि कहाँ पर मुझे अप्लाई करना है, या मतलब कहाँ पर मैं चाहती हूँ कि इनपुट क्या हो, ठीक है। ये आउटपुट विंडो, और ये मेरी इनपुट, और ये मेरा टारगेट, ठीक है। कि मेरा जो है आउटपुट विंडो का इन द सेंस कि कहाँ पर आपको आउटपुट डिस्प्ले हो। तो आउटपुट यानी कि ये आना चाहिए, जब टारगेट मतलब 70% आपके आने चाहिए, और कहाँ पर डिस्प्ले हो, यहाँ पर, और किसमें कितना, मतलब किसमें, दैट इज फॉर सीएस। सीएस का मैं यहाँ पर वेरिएबल सेल में लिखूंगी, ठीक है। 2-4 बार अगर आप करोगे तो वैसे चीजें अच्छे से रट जाएंगी। तो तुम्हारे मात्र 11 नंबर हैं जो चाहिए अगर आप 70% को हासिल करना चाहते हैं। अब जैसे कि मेरे को 85 चाहिए, है ना, पापा की इच्छा है जो बढ़ गई यहाँ पर। तो अब मैं ऐसा कुछ है कि भाई गोल सीक में गए, एंड फॉर्मूला सेल कौन सा, यहाँ पर टारगेट वैल्यू है जो अभी 85%, यानी कि 85 आपने रखा। अब आप सीएस के अंदर कितना चाहते हो, तो मैंने कहा भाई बोले तो आपको 71 लेके आना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट 85, राइट। तो इस तरीके से हमने पहले आउटपुट सेट किया, उस अकॉर्डिंग अब हमारा इनपुट क्या होगा ये हमें जानने में मदद करता है हमारा गोल सीक। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम बोले तो बॉस यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल लें, जैसे कि आपके पास में आता है प्राइस आइटम नेम। ओके, तो आइटम नेम है मान लो पेंसिल या बैग, ठीक है। ओके, तो आइटम प्राइस है जैसे कि मान लीजिए 300 रुपए, ठीक है। आइटम क्वांटिटी है मान लीजिए 50, ठीक है। बोले तो बॉस अब मेरे पास में जो आ रहा है कुछ इस तरीके से इसकी क्वांटिटी है ना। तो अब अगर मैं इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, ओके, तो मैं जो मेरे को 15,000 एक तरीके से मिल रहा है, मैं चाहती हूं कि मैं 20,000 कुछ गेट करूं, ठीक है। मतलब मेरे को जो आमदनी है या कुछ भी कह लीजिए, मुझे 20,000 प्राप्त होने चाहिए। तो बोले तो बॉस आपको टूल्स, गोल सीक एंड फॉर्मूला, यहाँ पर टारगेट क्या है आपका 20K, ठीक है। और आप चाहते हो कि भाई इसका प्राइस क्या रखा जाए कि 50 क्वांटिटी पर मैं 20,000 अर्न कर लूं। बॉस मैंने यहाँ पर आई, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर क्या होगा,
तो आपको इसकी क्वांटिटी 400 करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू गेट इट। कितना 400 सॉरी 20,000 अगर आपको प्राप्त करना है। जैसे कि मैं दोबारा टूल्स पर गई, गोल सीक पर गई, अब मेरा फॉर्मूला बार ये वाला है और मेरी क्वांटिटी अभी भी 20,000 ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं क्वांटिटी कितनी रखूं ताकि मैं 20,000 प्राप्त कर पाऊं और प्राइस उतना ही रहे। तो मेरे को ओके करना पड़ेगा एंड आपको लगभग इतना जो है 66 और 67 के करीब आपको जो इसकी क्वांटिटी है जो रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लम सम जो है चीजें किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो हमारा टारगेट है और वो कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, तो उसके लिए इनपुट क्या होगा, है ना। जैसे अभी से ही मेरे पास एक और एग्जाम्पल आ गया, इसी एग्जाम्पल से ही जैसे मैंने आइटम नेम किया, आइटम प्राइस किया एंड आइटम क्वांटिटी किया। अब यहाँ पर देखो टोटल प्राइस कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेन, पेंसिल, टिकी 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 फटाफट से इसको कर देते हैं, बैग एंड वी हैव कॉपी। ठीक है, इसका प्राइस क्या है, 10 रुपये है, इसका 20 रुपये है, इसका 12 रुपये है, इसका 16 रुपये, ऐसा कुछ। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, इसकी 4, इसकी 7, इसकी 9, इसकी 3। ठीक है, तो अब आपका टोटल प्राइस कैसे आ रहा है, सो मैं कर रही हूँ इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई एंड मेरा ये वाला, तो मेरा टोटल 40 रुपये हो गया। अब मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं सम कर रही हूँ कि भाई सारा टोटल मेरे पास में इतना जुड़ करके आ रहा है। ठीक है, अब मेरा जो है ना टारगेट वो क्या है, 500 रुपये है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं पेंसिल की क्वांटिटी कितनी बढ़ाऊं कि मैं 400 रुपये कमा लूँ यहाँ पर। ठीक है, सॉरी पेंसिल की क्वांटिटी नहीं, पेंसिल का प्राइस कितना रखूं। तो मैं टूल्स पर जाती हूँ, गोल सीक पर जाती हूँ और फॉर्मूला यानी कि मैं यहाँ पर अंतर देखना चाहती हूँ। टारगेट है कि भाई 400 रुपये आना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब पेंसिल का प्राइस कितना रखना चाहिए। तो पेंसिल का प्राइस आपको कुछ 29.5 के आसपास 29.14 रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइस करेंगे तब हमारा 400 आ जाएगा। अब जैसे मान लो 400 था क्या, अच्छा 500 रखा था क्या आप लोगों ने, चलो 500 कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने गोल सीक में किया एंड आई वांट दिस टाइम कि मेरे को बैग की क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 400 को रखूंगी एंड यहाँ पर मेरे को 500 करना था ना, पिछली बार भूल गए। तो वेरिएबल सेल, तो मुझे बैग की क्वांटिटी कितनी करनी पड़ेगी, तो मुझे से इतनी क्वांटिटी इसकी करनी पड़ेगी इफ आई वांट टू गेट 500। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले अपना जो टारगेट है उसको सेट किया है आपने। आर यू गेटिंग गाइस? सो क्या चीज की है आपने, सबसे पहले यू हैव फिक्स्ड द टारगेट। ठीक है, कि आपको जो टारगेट वैल्यू है वो क्या रखनी है। अब उस अकॉर्डिंग आपका जो इनपुट वैल्यू है वो सेट करवा पा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ गोल सीक। मतलब एक गोल सेट करो, अब उसको सीक करने के लिए क्या आपके इनपुट होंगे, दैट्स गोल सीक। ठीक है, तो ये आपको जो है इस तरीके से आप इसको कर लोगे एंड मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। अब हम अगली कहानी की तरफ जाते हैं विच इज कॉल्ड सॉल्वर इन व्हाट इफ एनालिसिस। के सॉल्वर की अगर मैं बात करूं ना, तो सॉल्वर के अंदर क्या चीज हो रही है कि जो चीज हम लोगों को गोल सीक से नहीं प्राप्त हो रही थी वो चीज सॉल्वर सॉल्व करके दे रहा है। तो मतलब क्या था कि जब हमने अगर इसको पढ़े तो इसमें लास्ट लाइन कुछ ऐसी थी कि गोल सीक जो है ना, रिवर्स द फॉर्मूला और गोल सीक कैन प्रोसेस ओनली वन इनपुट। ठीक है, मतलब कहने का कि जैसे आपके पास में कुछ ऐसा था कि आपके मैथ्स के अंदर आए 65, बायो के अंदर आए मान लो 90, इंग्लिश के अंदर आए मान लो 80, है ना। और आपने कहा कि सीएस के अंदर कितने लेकर के आऊं ताकि मैं मान लो 95% आने चाहिए मेरे, है ना। तो मतलब मेरा टारगेट इज 95, तो मैं सीएस में कितने लाऊं। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक इनपुट ही इसको देने का मांगता है ना। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और सब्जेक्ट ऐड करती हूँ, दैट इज फिजिक्स। तो मैं चाहती हूँ कि फिजिक्स में और सीएस में कितने आए ताकि मैं 95 अचीव कर पाऊँ। तो मतलब क्या आपके पास में आप मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज हैं, उनको पता करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको पढ़ते हैं। कहता है कि सॉल्वर एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। द सॉल्वर टूल इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ गोल सीक टूल। मतलब ये है तो एक तरीके से गोल सीक। गोल सीक में सिर्फ आप एक मिसिंग डेटा
को ही फाइंड कर पा रहे थे, बट यहाँ पर सॉल्वर में आप वही चीज कर रहे हो, बट अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता है तब। एम ऑफ सॉल्वर इज टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल अननोन वैल्यू। ओके, तो हम मल्टीपल अननोन वैल्यूज के लिए जो है अपना उत्तर आंसर है जो बेसिकली जान रहे हैं। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपने उन्हीं एग्जाम्पल्स पर दौड़े दौड़े जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि मेरी क्लास 12th का ही डेटा है, ठीक है, जैसे हमने शायद यहाँ पर किया भी होगा, आई गेस या दिस वन है ना। सो मैं क्या करती हूँ, अपने CS की जो वैल्यू है उसको मैं मान लीजिए 0 और ऊपर हमारा जो फिजिक्स है मैं उसको भी 0 कर रही हूँ, ताकि जो है मेरे को अभी पता नहीं है, मेरा टारगेट अभी भी 85 रखते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, टूल्स में सॉल्वर में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, टारगेट मेरा ये वाला सेल है। अब मैक्सिमम का मतलब है यहाँ पर कि आपको पता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो मैं यहाँ पर जैसे कि दे रही हूँ 90, तो दैट मीन्स कि मेरे 90 से तो ज्यादा ही आएंगे, या फिर 60 आप दोगे तो मतलब इससे ज्यादा आएंगे। मिनिमम जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे 90 से कम आ सकते हैं, है ना, और एग्जैक्ट वैल्यू कि मेरे 90 आ सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी है जो फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बाय चेंजिंग सेल करती हूँ और मुझे किन की वैल्यू चेंज करनी है, ये दोनों बॉस, ठीक है। अब आप यहाँ पर ना कंडीशंस भी है जो बेसिकली दे सकते हो। कंडीशन बोले तो जैसे कि मैं कहूंगी कि ये वाला जो मेरा सेल है, ये वाला फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो मेरे बनते हैं बॉस किससे ज्यादा, 70 से तो ज्यादा ही आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा CS के अंदर, इसको मैंने सेलेक्ट किया, CS में मेरे 60 या 80 से ज्यादा है जो आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक सेल रेफरेंस लिमिट कर दी कंडीशंस। अब मैं सॉल्व पर क्लिक करती हूँ, तो ये कह रहा है कि आपको क्या ये सेव कर लेना है, मतलब आप चाहते हो कि आ जाए, लेकिन आपके CS में देखो 111 है, हमें इतने नंबर तो नहीं चाहिए, है ना। हम कट करते हैं इसको, और CS के अंदर हम थोड़ा सा मतलब हमने मतलब जरूरत से ज्यादा प्रिडिक्ट कर लिया, है ना। तो ज्यादा हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मेरे को टारगेटेड वैल्यू जो चाहिए वो हम 70 कर लेते हैं, ठीक है, राइट। अब सॉल्व करते हैं एंड हमें अब थोड़ा सा बेटर रिजल्ट है जो आ रहा है, तो मैं कीप कर दूंगी, तो ये चीज आपकी रह जाएगी। तो आप 70 हासिल करना चाहते हो तो आपको CS और फिजिक्स के अंदर इतने नंबर हैं जो चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम दोबारा जाते हैं एंड आई विल बी गोइंग देयर, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला टारगेट करें, ओह सॉरी गोल सीक नहीं करना था, हमें सॉल्वर करना था, है ना। तो सबसे पहले टारगेट सेल मुझे देना होगा ये वाला। अब जैसे मैं 80% चाह रही हूँ, ठीक है, पिछली बार क्या था 90 था शायद, है ना। तो अब मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि मेरी इन दोनों जगहों पर क्या टारगेट वैल्यू आए। जैसे मेरे एक में मैंने बता दिया 70 से कम और एक में 80 से ज्यादा। तो जैसे मैं सॉल्व करूंगी तो अब देखो 80 हो जाएगा जब आप ऐसे वैल्यूज लेकर के आओगे। तो हम इस तरीके से अपनी जो आंसर्स हैं या जो प्रिडिक्शन है वो करा सकते हैं जब हमारा मल्टीपल हो, ठीक है। गोल सीक में क्या था कि आप एक का तो वैल्यू जान सकते हो बट मल्टीपल का नहीं, बट सॉल्वर के अंदर आपके पास में आप मल्टीपल मिसिंग्स भी है जो जान सकते हो। मैंने जानबूझ के 2 लिए, लेकिन आप इसको ज्यादा मिसिंग डेटा करके भी इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक वर्जन ही है आप कह सकते हो किसका, गोल सीक का, जिसमें आपको मल्टीपल मिसिंग्स की वैल्यू आपको मिल रही होगी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बड़े अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।